जैसे कार्यकर्ता को दिशा देने वाले निरंतर आदरणीय ओम प्रकाश जी और मन स्वीकार कर रहे देवजीत जी, लासित बारफुकर मैं आसानी को प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अर्थ समझना चाहा, रक्त से सराबोर सेनापति, ये इसका हिंदी में अर्थ है। मैं जब इस सारी पृष्ठभूमि में पीछे इतिहास को समझना चाहता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि 1999 से पहले नहीं तो किसी एकेडमिक जगत में दिल्ली के अंदर, पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में, ना सिनेमा में, कहीं पर भी इस पात्र की चर्चा नहीं हुई। मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूं, 10वीं तक मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर 8-8, 10-10 चैप्टर थे। मुगल एम्पायर के बारे में, शिवाजी के बारे में 6 लाइनें थी और महाराणा प्रताप की एक कविता थी, श्यामनारायण मिश्र की एक कविता थी, चेतक। इसके अलावा कुछ नहीं था। कृष्णदेव राय के विषय में कुछ नहीं था। चोल साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं था। अहोम साम्राज्य की तो चर्चा ही नहीं थी। तो ऐसा सारा परिवेश था 99 तक, बता रहा हूं, पब्लिक डिस्कोर्स में। पूरे भारत में जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे दिल्ली कहते हैं, यहां से किसी प्रकार की कोई चर्चा मैंने कभी लासित बारफुकर के बारे में नहीं सुनी। लेकिन मैंने सुनी, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, विद्यार्थी काल से एकात्मता स्तोत्र करवाया जाता था। तो उसमें बोला जाता था, लासित भास्कर वर्मा च यशो धर्मा च मूर्जित, श्री कृष्ण देव राजस्य ललितादित्य बुद्धबला। तो जब ये मैंने विद्यार्थी काल में पढ़ा तो मेरी जानने की इच्छा होती थी, भास्कर वर्मा कौन है, यशो वर्मा कौन है, कृष्णादित्य, ये ललितादित्य कौन है, कृष्णदेव राय कौन है। तो वही मेरी जानने की जब जिज्ञासा हुई कि लासित कौन है, तो उस समय भारत भारतीय संघ का एक प्रकाशन था, वो पुस्तक निकालता था जितने एकात्मता स्तोत्र में महापुरुषों का नाम लिया गया। श्रीमद शंकर देवस्य बंधु सायन माधो ज्ञाने समस्तुका रामो रामदास पुरंदर। तो श्रीमद शंकर देव कौन है, इनके जीवन को जानना है, लासित बारफुकर के जीवन को जानना है। इनसे परिचय मेरा विद्यार्थी काल से अगर किसी ने कराया तो संघ ने कराया। संघ ने उन पर पुस्तक छापी, वो हमने पढ़ी। लेकिन जो मेन पब्लिक डिस्कोर्स है, एकेडमिक वर्ल्ड से लेकर के, सिनेमा से लेकर के, पॉलिटिकल पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट में आसाम की सबकी चर्चा होती थी। तो जो बुरी बातें हैं, मिलिटेंसी, धर्मांतरण, घुसपैठ, सिर्फ यही चर्चा होती थी। वहां पर भारत की एकात्मता के सूत्र है, उनके बारे में कभी बात नहीं। पहली बार 1999 के अंदर जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तब जनरल वीपी मलिक ने, और जो बेस्ट एनडीए कैडेट है उसको जो मिलिट्री अवार्ड दिया गया, तलवार सौंपी गई, तो उसको लासित बारफुकर के नाम पर दिया गया। तब जाकर के पहली बार मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में लासित बारफुकर ऐसे महान व्यक्ति का उल्लेख आया। उससे पहले कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। तो ये मेरे लिए एक सबसे पीड़ा की बात है, जिसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश जो थे यहाँ पर, नेचुरली वो बाहर से आए थे, वो नहीं चाहते थे भारत में एक हो, इसलिए उन्होंने भारत की सब फॉल्ट लाइन पे काम किया और भारत को खंड खंड रखना चाहा, और उसमें कई हद तक वो कामयाबी हुई। लेकिन जब ब्रिटिश के जाने के बाद जो भारत के शासन पर आए, उन्होंने भारत की एकात्मता के लिए कुछ नहीं किया। मार्क्स निकालना है, क्यों? ठीक है, लॉर्ड बेंटिक मैकाले को कोट करते हैं, जाना है ना स्टेज तो हमें ध्यान में आता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा हम देने जा रहे हैं, उसके बाद जो लोग तैयार होंगे वो मॉरल में, टेस्ट में और इंटेलेक्ट में पूरी तरह से अंग्रेज होंगे, लेकिन सिर्फ चमड़ी से भारतीय होंगे, बाकी पूरी तरह से अंग्रेज होंगे। उन काले अंग्रेजों ने जो भारत को नहीं समझते थे, जो भारत की परंपरा को नहीं समझते थे, उन्होंने कभी जानने ही नहीं दिया कि इस भारत की विविधता, वो जो उसका सौंदर्य है,
संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके हिंदू हैं। जो भारत का सांस्कृतिक जीवन मूल्य का प्रवाह था, उसको अबाधित करना, तोड़ना, अलग अलग डिस्कोर्स के नाम पर मूल निवासी, आदिवासी, द्रविड़, उत्तर भारतीय, आर्य, जितने फ्रैक्शंस हो सकते थे उतने फ्रैक्शंस किए गए। और इसके कारण तो उन्होंने जानने ही नहीं दिया कि लासित बड़फुकन कौन है। जब मैंने जानना शुरू किया, मैं शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, महाराणा प्रताप के जीवन को भी पढ़ा हूं। कल परसों मीराबाई की 525वीं जयंती थी। मैं उनका कवित्व पढ़ रहा था तो उनके जीवन में इतनी करुणा है, उसको पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेवाड़ का पूरा इतिहास ध्यान में आता है। अहोम साम्राज्य की एक छोटी सी बच्ची को मुगल उठा करके ले गए बलपूर्वक। राजा का हारना, युद्ध में रक्तपात होना एक अलग बात है, लेकिन वो मानसिकता आज भी जिंदी है। पद्मिनी का जौहर यूं ही नहीं हो गया था, जो हजारों छत्राणियां अग्नि में कूद गई थी। अपने अखिल भारतीय अधिकारी मान्य सुनील जी, उनसे चर्चा होती है नॉर्थ ईस्ट का आजकल काम देखते हैं, क्या वैशिष्ट है। नॉर्थ ईस्ट का वैशिष्ट है महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण। उत्तर पूर्व को जानते हैं तो मातृशक्ति के स्वाभिमान और गौरव के कारण से जानते हैं। उस पर चोट करने का काम तब हुआ, लेकिन आज भी हो रहा है। क्या हुआ इजराइल के अंदर, हमने सबने देखा किस तरीके से उनका अपमान किया गया। और पूरे इस्लामिक जगत में, पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो आफा खान शेरवानी हो, चाहे वो जुबेर हो जो कट पेस्ट करके जिन्होंने, और जो दिल्ली की एक बेटी थी जो एक सारे उसमें चर्चा में आ गई थी, नाम भूल रहा हूं उसका, नुपुर शर्मा का वीडियो कट पेस्ट करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसको अपमानित करने का, उसको घर में छुपने पे मजबूर करने का काम किया। क्या गर्दन काट दी। अभी परसों ही एक बेटी को छेड़ने से रोकने पर उत्तर प्रदेश में उसकी गर्दन पर प्रहार किया। ये जो विधर्मी विचार है, इसके बीज को पहचानना, ये डिग्निटी को, आपके आत्मसम्मान को समाप्त करने वाला विचार है। एक बार रवीश कुमार ने कहा, क्या फर्क पड़ जाएगा पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसका कष्ट जो रिमोट एरियाज में, सीमावर्ती एरियाज में अल्पसंख्यक भाव में हिंदू रह रहा है, उससे पूछिए कश्मीर की घाटी क्यों खाली हुई, वो लोग बताएंगे कि क्या फर्क पड़ेगा। आप सब जब आसाम और उस पूरे क्षेत्र से आते हैं तो बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर क्या होता है। तो आज अगर समझने की आवश्यकता है लासित बड़फुकन के उस गौरव को, तो वो लड़ाई आसाम की बेटी के सम्मान के लिए लड़ी हुई। और सरायघाट की लड़ाई ऐसी नहीं थी, और मुगल सेना को घुटनों पर लाकर निकाल दिया। यह आसाम की बेटी की लड़ाई थी। वो युद्ध आज भी जारी है, विचार नहीं बदला है, नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी आसमानी किताब ने आदेश दिया है। बिल्कुल नहीं चेंज होगा, आप जितना मर्जी सेकुलरिज्म चलाते हो, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लासित बड़फुकन को क्यों याद करें, अभी विस्तार से बताया है। आज देश में बात आती है नेशन फर्स्ट। जब नेशन फर्स्ट की बात आएगी तो हमेशा मुझे लगता है कि मैंने बताया कि इतने सारे जीवन चरित्र पड़े हैं, लेकिन लासित बड़फुकन के जीवन में अगर कोई बात है, पूरे देश में एक व्यक्तित्व है जिसका उदाहरण दे सकते हैं कि जिसके जीवन में नेशन के अलावा कुछ नहीं था, अपने राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं था, तो वो लासित बड़फुकन। किरण जी ने भी विस्तार से बताया, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तटबंध बांधने में मामा ने गलती की, उसकी गर्दन काट दी, स्वयं बीमारी की हालत में, और सरायघाट का युद्ध लड़ा। अपने प्रति जबरदस्त कठोरता, इसलिए तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहेगा। जैसा मैंने कहा, मेरा परिचय
श्रीमद शंकरदेव से, लासित बड़फुकन से संघ ने कराया, भारत के मेन स्ट्रीम ने नहीं कराया। लेकिन आज चित्र बदल गया। आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं खड़े होकर के 400वीं जयंती मनाते हैं। देश के राष्ट्रपति लासित बड़फुकन की 400वीं जयंती की घोषणा करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, समापन कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं। उस गौरव को याद किया जाता है, पुस्तकें लिखी जा रही है और उन्होंने जो किया वो पूरे देश को बताया जा रहा है। ये परिवर्तन आया है पिछले 8-9 वर्षों में, जब संघ के स्वयंसेवक किसी भूमिका में पहुंचे। अटल जी पहुंचे थे 1999 में भूमिका में, तो पहली बार पब्लिक डिस्कोर्स में लासित बड़फुकन का नाम आया था। तो ये जो दूरियां बनाने वाले लोग हैं, इनको आइडेंटिफाइड करना, समझना, ये विमर्श है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर, गंगा जमनी तहजीब के नाम पर जो थोपा जा रहा है, इस विमर्श से सावधान रहने की जरूरत है। समाज में किसी भी लेवल पर, देखिए दिल्ली में रहते हुए हमने स्वयं महसूस किया है, जिन बस्तियों में मुनीर का है, कोटला है, या यहीं रहते हैं, हम यहीं पले बड़े हैं। एक जो भेद, किस प्रकार की भाषा, शब्दावली इस्तेमाल की गई उस क्षेत्र को कट ऑफ रखने के लिए, उस पर कोई प्रयास नहीं किया गया कि एकात्मता कैसे होगी। किसी देश के समाज की उपेक्षा करेंगे तो वो समाज कटेगा नहीं कटेगा, इसका चिंतन ही नहीं किया। आज मेरा भतीजा कहता है, मुझे जितने देश में शक्तिपीठ है उनके दर्शन करने, सबसे पहले मैं कामाख्या जाऊंगा, वो कामाख्या दर्शन करने के लिए। तो ये एक परिवर्तन जो है कि हाँ, एक इंच भूमि, भरत भूमि हमारी शक्ति है, सांझी है। ये जो भाव है, ये भाव आज बदला है स्वयंसेवकों के प्रमुख भूमिका में आने से। 1946 से संघ उत्तर पूर्व में काम कर रहा है और सारे काम के अंदर कितने प्रकार के प्रयोग, यहाँ पर उत्तर पूर्व गतिविधि से आनंद जी हैं, बाकी श्याम जी से अभी आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज जो परिवर्तन दिखा रहा है अकस्मात नहीं हुआ है। 4000 गांवों में वनवासी कल्याण आश्रम सेवा भारती के माध्यम से आरोग्य मित्र पहुंचे, सालों साल काम किया उन्होंने। छात्रावास निर्माण किए गए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, विद्या भारती के द्वारा छात्रावासों का निर्माण किया गया, उनके माध्यम से निरंतर काम किया गया और इस सारे काम की कीमत बड़े उस पर चुकानी पड़ी। विद्यार्थी परिषद आज इस वर्ष स्वर्णिम जयंती मना रहा है। क्या प्रोग्राम था? भारत की एकात्मता के लिए काम करना, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरलिविंग। दिल्ली के छात्रों को ले जाकर के आसाम में, अरुणाचल में परिवारों में ठहराना और वहां के छात्रों को लाकर के दिल्ली में, राजस्थान में ठहराना। ये क्या था? एक दूसरे के साथ परस्पर घनिष्ठता का संबंध निर्माण। विद्यार्थी परिषद ने काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के 4000 से ज्यादा सेवा के कार्य चल रहे हैं। इसी वर्ष अभी हमने पूरे देश भर में जितने सेवा कार्य हैं उनका सर्वे किया है। मैं दिल्ली प्रांत का सेवा प्रमुख हूं, तो दिल्ली प्रांत में भी हमने सर्वे किया है। तो जो उत्तर पूर्व के राज्यों में जो सर्वे हुआ, 4000 से ज्यादा सेवा कार्य वहां चल रहे हैं। 4500 गांवों के अंदर आरोग्य मित्र काम कर रहे हैं। 680 से ज्यादा छात्रावास, विद्यालय विद्या भारती के माध्यम से वो संचालित हो रहे हैं पूरे के पूरे क्षेत्र में। दिल्ली में एक स्थान है सेवा धाम। मैं जोड़ने वाले बिंदुओं पर बात कर रहा हूं कि संघ ने क्या किया। परंतु जी संघ चालक जी कहते हैं संघ का कार्यकर्ता काम करता है, दिखता नहीं। कई लोग पूछते हैं हमसे कि आपने इतना किया लेकिन आप बताते क्यों नहीं? बताने से काम में बाधा आती है। 1600 से ज्यादा छात्र वनवासी क्षेत्रों से, उत्तर पूर्व से दिल्ली के सेवा धाम में पढ़ करके निकले हैं। आपका भी जानकारी परिचय आएगा तो मंडोली में कभी जाइए, दर्शन कीजिए, आपको स्वयं आपके वहां के कितने ही विद्यार्थी मिल जाएंगे। वो पढ़ करके निकल करके और अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, सर्विसेज, सिविल रेवेन्यू सर्विसेज में पहुंचे हैं। इस प्रकार से वहां छात्र निकले और आज भी लगभग 350 छात्र वहां पढ़ रहे हैं। वो एक विद्यालय नहीं है,
बैतूल में भी विद्यालय खड़ा किया, माउंट आबू में भी विद्यालय खड़ा किया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी विद्यालय खड़ा किया। क्यों? भारत की एकात्मता के लिए निकट आना जरूरी है। मैंने कृष्ण जी मोतलक का प्रवास हुआ, जिस भी घर में जाते मैं उनके साथ रहा। जिस भी घर में जाते वो कहते कहां घूमने जाते हो? उन्होंने कहा हम शिमला घूमने जाते हैं, श्रीनगर घूमने जाते हैं। कह रहे शिमला कुछ नहीं है, श्रीनगर कुछ नहीं है, कभी शिलांग घूम करके आपको पता चलेगा कितना खूबसूरती है। आप जाओ वहां देखकर कि कितना अच्छा है वहां पर, देख लीजिए। संघ के प्रचारक घरों में जाकर के तो ये देश हम सब का है। इस एकात्मता के भाव को जागृत करने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने सदूर भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ कर बड़े चले, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चले। इस प्रकार की एकात्मता का भाव लेकर के काम किया। आज उत्तर पूर्व में आसाम के हम सब तो गतिविधि चलती है, सब यहाँ एकत्रित आए हैं, लेकिन यहां आने के बाद अपनी बेसिक समझ में एक बात जोड़नी पड़ेगी। जो तोड़ने की बात करता है उसको खारिज करना, और जो जोड़ने की बात करता है उसके साथ खड़ा होना। क्योंकि जो विमर्श लड़ा गया वामपंथियों के द्वारा, वो दिखाई देना चाहते हैं, वो बताते हैं ये कमीज फट गई, शोर मचाते हैं, इसकी कमीज यहां से फटी हुई है, ये सिर्फ शोर मचाते हैं। लेकिन उस फटी हुई कमीज को सिला जा सकता है, ढका जा सकता है, इसकी चर्चा नहीं करते, ना करना चाहते। वो सिर्फ उखाड़ करके उन दर्दों को, उन घावों को शोर मचाना चाहते हैं। तो जो जोड़ने वाले काम है, जो ग्लू वाले काम है, जो भारत की एकात्मता के लिए किए जाने वाले काम है, उन सब कामों को अपने ध्यान में करना, यही संघ के प्लेटफॉर्म से, संघ के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। सुखद परिवर्तन है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हेमंत विश्वा बोलते हैं जब हिंदू का प्रैक्टिस करेंगे, कोई नहीं बोल रहा, उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं बोल रहे, गुजरात वाले भी नहीं बोल रहे, क्या सब हेमंत बोल रहे। ये परिवर्तन है, विश्वास है, और संघ चुनौतियों से वाकिफ है। 2012 में संघ ने पति सभा में प्रस्ताव पारित किया, वहां पर जो मिलिटेंसी और घुसपैठ थी उस सबको लेकर। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे जो मणिपुर में घटा, जो कुछ हुआ, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें लगता है कि इस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कितनी डाइवर्सिटी, कितने प्रकार के लोग, खाली किसी को क्रिटिसाइज करके समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये आज एक नासूर के रूप में समस्याओं को बना दिया गया। लेकिन समाधान हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्यों? जीवनवृत्ति कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम सबको ध्यान होगा कि इस सारी प्रक्रिया के अंदर क्षेत्र कार्यवाह श्यामल सिंह गुप्ता, विभाग प्रचारक सुधामेश दत्त, दिनेंद्र देव और जिला प्रचारक शुभंकर चक्रवर्ती का अपहरण हुआ। ओम जी यहां बैठे हैं, हमने त्रिपुरा भवन पर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, हमने से जबरदस्त धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। लगातार प्रयास करते रहे, खोजबीन करते रहे, लेकिन उग्रवादियों ने उन चारों की हत्या कर दी। लंबे समय बाद जाके पता चला कि वो चारों नहीं रहे। संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन एक भी शब्द देश के तोड़ने के संबंध में या देश के विरोध में नहीं बोला। पंजाब में इतनी मिलिटेंसी फैली, हिंदुओं सिखों के बीच में भेद करने का प्रयास किया गया, लेकिन संघ के किसी प्लेटफॉर्म से किसी कार्यकर्ता ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे बाला साहब से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा क्षणिक परिस्थितियां हैं, सब समझ जाएंगी, हिंदू और सिख को कोई अलग कर ही नहीं सकता। सिख और हिंदू भाई भाई हैं, जिहादी और खालिस्तानी भाई हैं। तो ये जो भाव है, यही भाव उत्तर पूर्व में भी संघ के कार्यकर्ता की नहीं, ये देश अपना है, ये जन अपने हैं। हो सकता है परिस्थितिवश किसी मत को मानते होंगे, किसी विचार को मानते होंगे, लेकिन सब अपने हैं। ये जो भावना है संपूर्ण देश के बारे में, सब भारतीय हैं।
इस भावना को लेकर के, सबकी एकात्मता के भाव को लेकर के जो काम कर रहा है संघ, उसके पीछे अगर कोई इंस्पिरेशन या ऐसी कुछ शक्तियां हैं तो मुझे जैसे राणा प्रताप का गौरव ध्यान में आता है, शिवाजी का अद्भुत शौर्य ध्यान में आता है, वही महापराक्रम ध्यान में आता है नासिर का। तो इन सब बिंदुओं पर चिंतन करते हुए उस महापुरुष का स्मरण करें जिसने अपने जीवन में नेशन फर्स्ट की सबसे पहला, मुझे तो मिडल हिस्ट्री से यहां तक देखता हूं तो एक उदाहरण दिखाई देता है जिसने नेशन फर्स्ट के लिए बिल्कुल मतलब डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो बीमार था तो क्या किया, परिवार के व्यक्ति ने गलती की तो नहीं पूछा, क्यों, राष्ट्र प्रथम कहना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष का स्मरण हम उस दिशा में करें, देश को जोड़ने की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने 40 पेज लिखे, अपने हाथ से लिखे, समय की मंच की मर्यादा को देखते हुए मैं इसको यही विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मिथिलेश जी, अपने वक्तव्य से आपने बिल्कुल जोश भर दिया है। भला हो जिसमें देश की वो काम किए चलो, तो वो काम ये भी है कि हमें डिस्कोर्स बदलना होगा। लाचित बरफुकन जैसे वीरों को हमें असम के वीर नहीं भारत का वीर बनाना होगा।